हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने रेवाड़ी सेक्टर 18 स्थित फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के निवास पहुंचकर उनके बलिदान पर शोक व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की और शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाते हुए हरियाणा सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत मां के महान सपूत के बलिदान पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर सपूत को वे नमन करते हैं। शहीद सिद्धार्थ का बलिदान सदैव युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ ने छोटी सी आयु में आकाश में नई ऊंचाइयों को छुआ और जाते जाते भी सिद्धार्थ सैकड़ों जिंदगी को बचाने का कार्य किया। गौरतलब है कि विगत 2 अप्रैल को फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव का जगुआर विमान गुजरात के जामनगर में प्रैक्टिस मिशन के दौरान उड़ान भरने के बाद सिटी के करीब 12 किलोमीटर दूर सुवरदा गांव के मैदान में क्रैश हो गया था। विमान में प्रैक्टिस मिशन के दौरान सिद्धार्थ के साथ मनोज कुमार भी साथ थे, जिन्हें हादसे की स्थिति को देखते हुए सिद्धार्थ ने पहले ही एग्जिट करवा दिया और खुद विमान को जान माल से नुकसान से बचाने के लिए आबादी से दूर ले गए और क्रैश हुए विमान में वीरगति को प्राप्त हुए। इस अवसर पर रेवाड़ी से विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा संगठन मंत्री फनींद्रनाथ शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष डा. वंदना पोपली, पीपीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला, भाजपा नेता डा. अरविंद यादव, हुकुमचंद यादव, भालखी माजरा के सरपंच राजेश कुमार, सिद्धार्थ के पिता सुशील यादव, माता सुशीला व बहन दिव्या सहित डीसी अभिषेक मीना व एसपी डा. मयंक के साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। एक होनहार वो युवा साथी था जिसने एक छोटी सी आयु में ही आकाश में ऊंचाइयों पर स्पेस में उन्होंने छलांग लगाने का जो उनका एक सोच थी, जो उनकी एक ख्वाहिश थी, घटनाएं वो घटी है और हमारा होनहार बच्चा उस प्लेन में क्रैश होकर के चला गया और जाते जाते भी उसने सैकड़ों लोगों की जान को बचाया। ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूँ। परिवार के बीच में आज आया था क्योंकि वो बच्चा देश के काम आया है और परमपिता परमात्मा क्योंकि जैसी उसकी रचना है, हम ये मानते हैं कि उसका साथ शायद हमारे साथ इतना ही होगा। परिवार को जो दुख हुआ है, मित्रों को, रिश्तेदारों को, मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना करूंगा कि उस दुख को सहन करने की शक्ति दे और सिद्धार्थ को अपने चरणों में स्थान दे। सिद्धार्थ का नाम हमेशा हमारे बीच में रहेगा। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। सर, एम्स का नाम उनके नाम से नामकरण करने की भी डिमांड उठी। मांग पत्र दिया? देखिए, मांग पत्र दिया है और सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से सरकार परिवार के साथ है, हमने कहा है, और जो भी उसके अंदर मांगे होगी वो देख करके विभाग से उसको भेज करके जहां वो पूरी होने की होंगी उसको अवश्य। सर, पहलगाम में भी पहलगाम हमला हुआ जिस तरीके से हरियाणा का लाल, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक कायरतापूर्ण हमला सैलानियों के ऊपर वहां पर किया गया है और वो हम कहेंगे कि एक छोटी सोच का ये हमला है, परंतु इसके पीछे कहीं ना कोई बड़ी ताकतें, शक्तियां हैं। जिस प्रकार से उन्होंने व्यक्ति को नहीं, धर्म के नाम के ऊपर धर्म को आगे करके पूछ करके तब टारगेट किया है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी बख्शने का सवाल नहीं है और जब तक ऐसे लोगों को सजा नहीं मिल जाती, जिस सजा के वो हकदार हैं, कि आने वाले समय के अंदर भी कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई कुकृत्य करे तो पहले 4 बार सोचे, इस प्रकार की सजा उनको मिले, तय किया है सरकार ने लगे हुए। सीएम साहब, जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिजनों को
10-10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार किस तरीके से सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हरियाणा के लोग भी वहाँ नहीं, हम भी देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि परिवार के लोगों की हेल्प करना हमारा दायित्व है, हम करेंगे।